एसआईए की रेड की खबर सामने आ रही है। एसआईए की एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी। बड़ी अपडेट साझा कर रहे हैं आपके साथ। गुप्त सूचना के आधार पर एसआईए की रेड हुई है। रेड पूरी होने के बाद पूरी जानकारी साझा की जाएगी मीडिया के सामने। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। ये पहला दिन नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर लगातार एसआईए की तरफ से रेड जारी की जा रही है और पुलिस की टीम भी सहयोग कर रही है। ये संयुक्त ऑपरेशन है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये छापे किस मामले से जुड़े हुए हैं। छापेमारी के दौरान कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए जाने की संभावना जताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई जारी है और विस्तृत जानकारी छापेमारी पूरी होने के बाद साझा की जाएगी। तो वहीं ये भी माना जा रहा है कि ये रेड ऑपरेशन आतंकवाद की फंडिंग, नेटवर्किंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट से जुड़े मामलों से संबंधित हो सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। दीपांकर गुप्ता ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए हमारे साथ में। दीपांकर, ये पहला मामला नहीं है जब एसआईए और पुलिस संयुक्त तौर पर कार्रवाई कर रहे हो और रेड डाली जा रही हो। मुझे ध्यान आ रहा है कि बीते कुछ दिनों से ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार एसआईए और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन जारी है। इससे रिलेटेड और क्या इंफॉर्मेशन साझा करेंगे आप दर्शकों के साथ? देखिए, एक व्यापक कार्रवाई स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंतर्गत काम करती है, हम आपको बताएं, उनकी द्वारा की गई है। और ऐसे में पुंछ के में अलग अलग जगह पर रेड की गई है। ये पूरा मामला अगर हम आपको समझाएं तो पिछले, अगर आपने 15 दिनों में देखा होगा तो सबसे पहले साउथ कश्मीर, उसके बाद सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर और अब पुंछ के इलाके में मल्टीपल रेड की गई है। ये सब लोग वो है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं टेरर एसोसिएट्स कहें, स्लीपर सेल्स कहें और अंडरग्राउंड वर्कर्स कहें, इस तरह से आतंकवाद और आतंकवादियों को सपोर्ट पहुंचाते हैं। और जिस तरह से पहलगाम में एक गैर आतंकियों की तरह वारदात की गई थी, उसके बाद लगातार नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अम्ब्रेला के अंडर एसआईए, स्टेट इंटेलिजेंस के अलग अलग यूनिट, जम्मू कश्मीर पुलिस, तमाम लोग जो है वो लगातार छापेमारी कर रहे हैं। और रिजल्ट ये है कि अभी तक 200 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, 3000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। और अब दीपांकर, यहाँ पर मैं एक विषय आपसे समझना चाहूंगी। आतंकवाद को लेकर के मौजूदा सरकार कितनी ज्यादा प्रतिबद्ध है, ये दो मोर्चों से समझ में आता है। एक तरफ देखिए किश्तवाड़ के अंदर पुलिस प्रशासन और सुरक्षा बलों की तरफ से जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है, आतंकियों को घेरने का काम किया जा रहा है, सघन जंगलों में भी, रिहायशी इलाकों में भी। और दूसरी तरफ एसआईए और पुलिस, दोनों ही जगह पर पुलिस का रोल मैंडेटरी नजर आ रहा है और जॉइंट ऑपरेशन है। एसआईए और पुलिस जॉइंट ऑपरेशन चला रही है और रेड डाल रही है कि आर्थिक तौर पर भी और सामरिक तौर पर भी दोनों मोर्चों पर तोड़ा जाए आतंकवाद को। निश्चित तौर पर यह बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप सामरिक तौर पर भी उन्हें खत्म करें और उससे पहले आर्थिक तौर पर उनके जो सपोर्ट सिस्टम्स हैं, जो इको सिस्टम्स जिन्हें हम कहते हैं, जहां जहां जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें आप जरूर अरेस्ट करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और इसी के तहत अगर हम पिछले 15 दिनों में आपको बताएं तो एसआईए ने लगभग 50 से ज्यादा ठिकानों पर रेड डाली है। आज भी कई ठिकानों पर पुंछ में रेड चल रही है। और ये सब तब ज्यादा जरूरी हो जाता है जब आपको पता है 3 जुलाई से पहलगाम में ही जो बेस कैंप है बाबा अमरनाथ यात्रा का, लाखों श्रद्धालुओं का आना होना है। और उसके बीच आतंकवादियों का थ्रेट परसेप्शन जो है वो अपनी जगह है। और लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जरूरी है कि इन लोगों को हिरासत में लिया जाए। इनके खिलाफ अगले कुछ दिनों में और ज्यादा सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी और इसको लेकर प्रतिबद्धता पहले ही दिख रही है। एक्शन में पूरा जो है एक सिस्टम हमारा लगा हुआ है। और जहां एक तरफ 6 आतंकवादियों को हमने मार गिराया है, किश्तवाड़ की आपने रेफरेंस दिया, किश्तवाड़ में अभी जब हम आप बात कर रहे थे व्यापक कॉर्डिनेशन सर्च ऑपरेशन जो कि एनकाउंटर में बीते दिन बदला था, एक हमारे जवान ने शहादत पाई थी, आज भी चल रहा है। ड्रोन्स और तमाम जो सर्वेलेंस है वो चल रही है। और यहाँ पर मैं आपको जरूर बताता चलूं कि जैश ए मोहम्मद के 4 पाकिस्तानी आतंकी जो है वो किश्तवाड़ में ट्रैप किए गए हैं, जिनमें से काफी बड़ा नाम सैफुल्ला जो कि एक कमांडर इन चीफ बताया जाता है। और इसके अलावा ये भी हम अपने दर्शकों को, न्यूज इंडिया के दर्शकों को जरूर जानकारी देना चाहते हैं कि 11 अप्रैल को, आज से 1 महीना 10 दिन पहले, इसी छात्रों के इलाके में 3 पाकिस्तानी जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को
मार गिराने में हमारे सफलता पूर्वक हमारे सुरक्षा बलों को सफलता मिली थी और ये 4 का ग्रुप वहां से निकल गया था। अभी खुद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है वो एनकाउंटर साइट पर पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर पूरा जो एक ठीक है, टेक्निकल यहाँ पर मैं दीपांकर किश्तवाड़ का जिक्र दोबारा से करूंगी आपके साथ में। किश्तवाड़ में जिस तरीके से आतंकियों को पकड़ने की लगातार सुरक्षा बलों और पुलिस महकमे की तरफ से भी कवायद की जा रही है, घेराबंदी की जा रही है, मुठभेड़ भी हुई है, उसमें एक जवान शहीद भी हो गए हैं। क्या ये कवायद और भी इलाकों में देखने को मिल रही है क्या? क्योंकि हम जानते हैं कि कुपवाड़ा, बारामूला, ये सभी राजौरी सेक्टर, ये सभी ऐसे सेक्टर्स हैं जो सीधे तौर पर आतंकवादियों से प्रभावित रहते हैं, या यूं समझिए कि जो उनके स्लीपर सेल्स होते हैं वो एक्टिव रहते हैं इन क्षेत्रों में। देखिए, दोनों तरफ से अपने अपनी तरह से कार्रवाइयां चलती हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम एक किस्म से जो ये हमारी अमरनाथ यात्रा आने वाली है उससे पहले तमाम ऊपर के हमारे पहाड़ी इलाके हैं जहां पर ये पाकिस्तानी आतंकी छुपे हुए हैं, या फिर उनके जो सपोर्ट सिस्टम्स हैं नीचे जो उन्हें तमाम तरह की सपोर्ट पहुंचाते हैं, दोनों को ही खत्म करें। और इसके लिए ही कार्रवाई लगातार जारी है। आप जानते हैं जिस तरह से पिछले अगर हम 1-1.5 महीने की बात करें तो 9-10 आतंकियों को मार गिराया गया। यही छात्रों के इलाके में मैं आपको जैसे बता रहा था कि 3 आतंकियों को अप्रैल महीने में मार गिराया गया। तो उसके बाद अगर हम हफ्ता पहले देखें तो शोपियां में 3 आतंकियों को मार गिराया था, उसके बाद त्राल में मार गिराया था। आज भी जब हम आप बात कर रहे हैं तो त्राल में भी एक एरिया को कॉर्डन कर लिया गया है, वहां पर भी आतंकियों के छिपे होने की खबर आ रही है। पूरे साउथ कश्मीर का एरिया जिसमें पुलवामा शामिल है, आपका कुलगाम शामिल है, इसके अलावा अनंतनाग, सब जगह पर जहां जहां इनपुट मिल रही है इनको ढूंढने की कोशिश और इनको मार गिराने की कोशिश चल रही है। बड़ी बात आप जरूर ये भी देखने वाली होगी कि न केवल आतंकियों को मार गिराना है बल्कि उनके जो सपोर्ट सिस्टम्स हैं उनको खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी पर लगातार कार्रवाई चल रही है। और इसी को देखते हुए जो है वो खुद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी इस समय किश्तवाड़ में पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, चलिए दीपांकर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। दीपांकर गुप्ता जुड़े जिन्होंने साफ तौर पर जम्मू कश्मीर से तमाम ताजा अपडेट्स हमारे साथ में साझा करी हैं। खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं, राहुल गांधी यानी कि ऑपोजिशन का जिक्र करते हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया निशिकांत दुबे ने